सर्दी के मौसम में इस तरह के अलसी के लड्डू हमारे घर में तो भाई ज़रूर बनते हैं। बालों से लेकर हार्ट हेल्थ के लिए इसके कई सारे फ़ायदे होते हैं, जो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। तो जनाब, आज हम बना रहे हैं अलसी के लड्डू, यानी कि अलसी की पिन्नियाँ। इसका बनाने का तरीका इतना आसान है कि कोई बिगिनर्स बच्चियां भी हैं जो वो आसानी से बना लेंगी, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो मैं कि आपको आगे जाके इसी वीडियो में बताऊंगी कि इसको किस टाइम पे कितना खाना चाहिए और कितने अरसे के लिए हम इसको बना के सेव करके रख सकते हैं कि ये ख़राब ना हो। तो चलिए करते हैं रेसिपी शुरू। तो जी, अलसी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने अलसी ली है। ये 2 किलो अलसी है। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 किलो ले लें, हाफ किलो ले लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मार्केट में 2 तरह की अलसी मिलती है, एक भुनी हुई अलसी होती है और एक होती है इसी तरह की कच्ची अलसी। हमें भुनी हुई अलसी नहीं लेनी, वो नमकीन होती है, हमें कच्ची अलसी लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है चने, ये भुने हुए चने हैं, इसको यानी कि चने की गिरी भी कहते हैं, ठीक है। आपने भुने हुए चने ही लेने हैं, ये भी 2 किलो है। जितनी अलसी है उतने ही चने हैं, आपने बेसन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है, गुड़ भी व्यूअर्स है 2 किलो, ठीक है। गुड़ डालने का मकसद ये होता है कि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और जो शुगर और बीपी के मरीज़ होते हैं वो भी ये खा सकते हैं। और ये है फूल मखाने, ये भी 100 ग्राम है, ठीक है। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे आगे चल के बताऊंगी। 2 टेबलस्पून मैंने लिए हैं वाइट तिल, और 100 ग्राम मैंने यहाँ पे लिए हैं बादाम, ठीक है। और 100 ग्राम यहाँ पे मैंने खोपरा लिया था। खोपरा लेके मैंने उसको घर में कद्दूकश कर लिया था। हमने बाज़ार वाला नहीं लेना क्योंकि उसका ऑयल निकला होता है, ठीक है। ये 1 किलो के करीब यहाँ पे मैंने लिया है देसी घी, ठीक है। मैं यहाँ पर घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये घी में ना ज़्यादा फ़ायदा देती है। घी जो होता है ना, देसी घी, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और इस साथ साथ यहाँ पे मैंने लिए हैं मूंगफली, यानी कि पीनट। इसकी मैंने ये गिरियाँ निकाली थी, ये भी तकरीबन है 500 ग्राम, ठीक है। अब सारी चीज़ों को हम रखते हैं साइड पे और चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली। अब यहाँ पे हमने अलसी को भूनना है, तो ठीक है व्यूअर्स, हमने मीडियम टू लो आंच पे इसको भूनना है। अलसी ज़्यादा है तो इसको मैं 2 पार्ट्स में जो है ना इसको रोस्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करना है, जब तक कि ये फूल ना जाए, कलर इसका डार्क ना हो जाए और इसके चटकने की आवाज़ें ना आने लग जाए। तब तक हमने इसको मीडियम टू लो आंच पे भूनना है, आंच तेज़ नहीं करनी, इसको जलाना नहीं है। वैसे तो अलसी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो हमारे हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। ख़ास तौर से पढ़ने वाले बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है, हमारे बालों के लिए बहुत मुफीद है। दूसरा फ़ायदा इसका ये कि इसमें फ़ाइबर भरपूर होता है, जिससे हमारा वज़न जो है वो कंट्रोल में रहता है, शुगर लेवल को मेंटेन करता है, हेल्प करता है, साथ में कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्प करता है। तीसरा इसके ये फ़ायदा है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं, जिससे सर्दियों के मौसम में नज़ला, ज़ुकाम, छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं वो ज़ोर नहीं पकड़ती, और जो हमारी हेल्थ होती है, सेहत होती है, वो अच्छी रहती है। यहाँ पे मुझे इसको सेकते हुए भूनते हैं तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। आप इसका कलर दे सकते हैं। अब इसको मैंने ठंडा करना है, इस बर्तन से निकाल लेना है, कि हमने इस बर्तन में नहीं छोड़ना ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। इसको ठंडा करने के बाद मैंने इसको मिक्सी में डाल के इसका पाउडर बना लेना है। जितनी देर में ये ठंडा था, तो यहाँ पे हम जो दूसरी चीज़ें हैं वो रोस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है घी। घी को हल्का सा गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद फिर हमने इसमें जो फूल मखाने लिए थे वो डाल देंगे। इसको फोक्स नट्स भी कहते हैं, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसके मल्टीपल बेनिफिट होते हैं जिससे आप इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर आपकी हड्डियों का कोई प्रॉब्लम है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका कैल्शियम लेवल कम हो रहा है, तो फिर आप मखाने इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये बच्चों के लिए भी बहुत मुफीद होते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बड़ों के लिए भी जो कि अच्छी थी और बच्चों के लिए भी।
बच्चों के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती है। दूसरा, इसका गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम होने की वजह से अगर आप बच्चों को जब ब्रीडिंग स्टार्ट करवा रहे होते हैं उनको प्योर फॉर्म में खानों में, तो इससे क्या होगा कि उनकी हड्डियों को बहुत ताकत मिलेगी, उनको मदद मिलेगी जल्दी क्रॉलिंग करने में, चलने में। यहाँ पे ये हल्के हल्के क्रंची हो गए हैं, ये इस तरह से हमने हल्के हल्के क्रंची करने। अब मैं इसको निकाल लूँगी। यहाँ पर दोबारा से मैंने घी डाला। घी यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून डाला है क्योंकि अब मैंने बादाम रोस्ट करने हैं। बादाम जो है वो ज़्यादा घी अब्जॉर्व नहीं करते, इसलिए मैंने बहुत कम घी लिया है और लो आंच पे अब हमने इसको सेंकना है, बिल्कुल लो आंच पे। मार्केट में 2-3 तरह के बादाम होते हैं, अमेरिकन भी होते हैं, मामरा भी होते हैं और देसी भी। यहाँ पे मैंने देसी बादाम लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं, आप जो भी खाना चाहें वही वाले बादाम ले लें। और यहाँ पे ये देखिए बादामों का हमने इतना सेकना था कि ये फूल जाए। यहाँ पे बादाम फूल चुके हैं, गोल्डन हो चुके हैं, इनका कलर हल्का सा चेंज हो गया। अब इसको भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में घी नहीं डाला, यहाँ पे मैं तिल को रोस्ट कर रही हूँ। हमने हल्की आंच पे तिलों को वैसे ही रोस्ट करना है, घी बिल्कुल भी डालना, क्योंकि इसके अंदर अपना खुद का ऑयल होता है। इसको भी हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए ये भी रोस्ट हो चुकी है, इसको भी मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पे जो अलसी को मैंने मिक्सी में डाल के इसका पाउडर बना लिया है। चनों को भी मैंने ये देखिए अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है, इसका भी मैंने फाइन पाउडर बना लिया। उसके बाद यहाँ पे ये फूल मखाने और हाफ नट्स जो थे ना, जो ये थी ना मूंगफली वगैरह, इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे बादाम है, तिल है और खोपरा है। ये जो गुड़ था इसको भी मैंने छोटा छोटा सा कूट लिया है। अब चलते हैं दोबारा से चूल्हे की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। जो गुड़ कूट के रखा हुआ था ना हमने छोटे छोटे पीसेस में, वो डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। उसके बाद इसमें पानी शामिल करेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना हमने, बस 1 कप ही पानी का डालेंगे। और अब हमने गुड़ को जो है ना मेल्ट करना है मीडियम टू लो आंच पे। तो यहाँ पे ये देखिए गुड़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो चुका है। इस टाइम पे आके यहाँ पे मैं हाफ टेबल स्पून इलायची पाउडर डालूंगी। इलायची पाउडर आप लाजमी से डालिएगा, इसके अंदर इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, बहुत प्यारी खुशबू आ जाती है। अब चाशनी को हमने 2 से 3 मिनट तक पका लेना है, एक तार के बनने तक। बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसको पकाना कि 3-4 तारे बन जाएं। यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए 1 तार बन रही है। अब आंच बंद करके इसको उतार के रख देंगे एक तरफ। दोबारा से कढ़ाई ले लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने घी रखा हुआ था ना साइड पे, वो डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं सारा घी नहीं डालूंगी, बस थोड़ा सा बचा लूँगी। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं दोबारा से इसमें डाल लूँगी। ये तकरीबन 1 किलो घी था भी बस। ठीक है, घी को अब यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है। जैसे घी मेल्ट हो जाएगा तो सबसे पहले हमने चने का पाउडर जो है वो घी में डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से मिला देना है। यहाँ पे व्यूअर्स मैंने दम वाली जो आंच है वो ऑन की हुई है। दम वाली आंच पे इसको कर दे, एक दफ़ा इसको घी में अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मिलाते हुए हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो ये कड़वे हो जाएंगे, क्योंकि चने हमने भुने हुए लिए थे, इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। तो यहाँ पे ये देखिए इसको 2 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब क्या करना है कि जो हमने अलसी का पाउडर बना के रखा हुआ था ना, वो इसमें डाल देंगे। अलसी का पाउडर डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमने चाश तैयार करके रखी हुई थी वो इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपने जो चाश है वो भून के डालनी है, क्योंकि गुड़ में बहुत सारी जो होती है ना चीज़ें वगैरह होती है, छिलके वगैरह, तो इसलिए हमने इसको लाजमी से भून के डालना है। ठीक है, साथ ही हमने जो नट्स तैयार करके रखे हुए थे वो डाल देंगे। ठीक है, ये जो हमने तिल रोस्ट करके रखे हुए थे, नारियल था और ये सारे जो हमने ड्राई फ्रूट तैयार कर रखे हुए थे वो डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पे ये बर्तन मुझे थोड़ा छोटा लगा तो यहाँ पे मैं बर्तन चेंज कर लूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने भी बस हल्की आंच पे 2 मिनट तक इसको मिक्स किया है अच्छे तरीके से। हल्की इसकी आंच नीचे ऑन रखी है ताकि इसके अंदर जो हमने 1 कप पानी डाला था ना वो भी खुश्क हो जाए। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने आंच ऑफ कर देनी, इसको चूल्हे से उतार के हल्का सा हमने ठंडा कर लेना है। जितना हम यानी कि लड्डू बनाने लगे तो हमसे लड्डू आसानी से बन जाए, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो।
तो यहाँ पे ये हल्का ठंडा हो चुका था। आप अपनी मर्ज़ी के लड्डू बना के इसकी शेप दे लें। ये देखिए मैंने इतना सा लड्डू बनाया, यही साइज़ रखना है। एक बादाम इसके ऊपर लगाएंगे। इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बना लूँगी। बस जल्दी जल्दी से आपने सारे लड्डू बना लेने। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर लड्डू नहीं बनेगा। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा खुश्क है, लड्डू नहीं बन रहे, तो आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी जो अलसी की पिन्नियाँ हैं, लड्डू हैं, वो तैयार हो चुके हैं। अगर इस स्टेज पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा ढेर सारी जो अलसी की पिन्नियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। बच्चों को खिलाएँ, बड़ों को खिलाएँ या के मेहमानों को खिलाएँ। आप इसको 1 महीने के लिए बग़ैर फ्रिज के बाहर इसको रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और इसी तरह से सॉफ्ट रहेंगी। आप इसे सुबह खाली पेट दूध के गिलास या चाय के कप के साथ खा सकते हैं, क्योंकि खाली पेट इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो व्यूअर इजाज़त दीजिए इसी एक अच्छी बात के साथ कि ना, जिस तरह लीमू की एक बूंद हज़ारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है ना, इसी तरह छोटी सी गलतफहमी बरसों पुराने रिश्तों को बर्बाद कर देती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।